हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7S मॉडल। 7S मॉडल जो हमारा कब आया था, किसने दिया था, क्या क्या चीज़ें और यहाँ से क्या जो है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मार्केटिंग की हमारे पास जो टोटल 31 वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मार्केटिंग की पूरी यूनिट जो आपकी यूजीसी नेट के कोडिंग करवा रही हूँ, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट की भी ऐसे ही प्लेलिस्ट बनी होगी। सो बात करते हैं एमकिन से 7S मॉडल की। तो ये मॉडल कब आया था? 1970 में आया था। किसने दिया था? ये टॉम एंड रॉबर्ट ने। जो ये मॉडल है ये हमें बताता है 7S जो कि हमारे इंटरनल जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनल सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को हमने किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है ये हमें बताता है, जिसके अंदर 3 हमारे हार्ड एलिमेंट होते हैं और 4 हमारे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं। ये कहते हैं जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये इंटरनल 7S हम पढ़ेंगे ये सारे क्या है, इंटरलिंक है। और ये सारे अगर एक में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो बाकी सबको भी इफेक्ट करेगा, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो ये फ्रेमवर्क हमारी हेल्प करता है कि हम एनालाइज करें और इम्प्रूव करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करें। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं 7 एलिमेंट्स। तो 7 एलिमेंट्स की हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या है, स्ट्रैटेजी, कि हम किस तरीके से जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने जो है कंपटीटर के साथ जो वो डील करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी। स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल क्या होगा, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, कैसा स्टाफ है, सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए हमारा, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ है। ठीक है, वो अब 1 बाय 1 हम जो है ये डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए, कि कंपनी को जो है क्लियरली ये पता होना चाहिए कि जो है मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए क्या डायरेक्शन मुझे फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो वो डिफाइन करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होगा। वो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर हम डेली अपना जो भी काम है वो करने के लिए जो है वो फॉलो करते हैं, कि डेली रूटीन में हमने कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सा काम करना है, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, तो वो सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल है या नहीं है वहाँ पे, तो वो हमारा क्या है, सिस्टम। नेक्स्ट हमारी शेयर्ड वैल्यू, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कोर जो वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ, हमारा एटीट्यूड कैसा, हमारा कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, स्किल्स। स्किल्स हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी कितनी एबिलिटी है, क्या क्या स्किल्स है उनके पास। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, क्या जो हम जिस तरीके का हमें काम चाहिए वो वैसा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, किस तरीके की उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी स्किल्स, अगर रिक्रूटमेंट करते टाइम पे भी हमें ये हेल्प करेगी अगर हमें पता होगा कि हमें एम्प्लॉयज़ के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टाइल की, स्टाइल के अंदर क्या आएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल किस तरीके से फॉलो करा जा रहा है। ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, कि सारे डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट ले रहा है या नीचे वालों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, किस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा। उसके बाद 7 स्टाफ, यहाँ पे बात की गई है स्टाफ की। तो हमारे पास जो है वो जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उतने ही राइट नंबर राइट टाइम पे हमारे पास होने चाहिए, उतना ही स्टाफ होना चाहिए। और उनकी जैसे अब किसकी रिटायरमेंट हो रही है, आने वाले टाइम में हमें कौन से स्टाफ की रिक्वायरमेंट, तो वो किस तरीके से हमने मैनेज करना। तो ये टोटल 7S थे, जो हमारे सॉफ्ट एस होते हैं और जो हार्ड एस होते हैं। अब ये जितने भी हमारे एस होते हैं सारे इंटरलिंक होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो सॉफ्ट एस होते हैं, सॉफ्ट एस में हमारे पास क्या क्या आएगा, स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल एंड शेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, और हार्ड एस में हमारे पास क्या क्या आता है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम ये तीनों हमारे हार्ड एलिमेंट हैं। इनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है और मैनेज करना इजी होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारे हार्ड एस होते हैं वो इतना इजीली चेंज नहीं होते, तभी इनको हार्ड एस बोला गया है। और जो सॉफ्ट एस होते हैं वो जो है इजीली चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है मैनेज करना और आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हार्ड एस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हार्ड एलिमेंट है वो किस चीज़ का आंसर देते हैं, वट का। तो हार्ड एस में हमारे पास क्या क्या आता है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द कंपनीज ड्राइविंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर, व्हाट टीम्स आर इन प्लेस। सिस्टम, व्हाट फॉर्मल सिस्टम इंश्योर वर्क प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, हार्ड एस। उसके बाद अगर हम बात करें सॉफ्ट एस की, सॉफ्ट एस जो आंसर देते हैं किस चीज़ का,
हु एंड हाउ, ठीक है। और हार्ड एस किस चीज़ का देते हैं, व्हाट का। अब हु और हाउ में जैसे कैसे करेंगे हम, जैसे सॉफ्ट एस में हमारे पास क्या आएगा, स्टाफ, हु comprises the company's workforce, skills, how skilled are these workers, style, how do organizational leader inspire their colleagues, shared value, how does the company demonstrate its core values। तो ये थे हमारे 7S जो हमने इस वीडियो में पढ़े। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।